बहन, हो सकता है कि वो आपको इसलिए छोड़ के गया हो कि आपको मैसेज पर सर दबाना नहीं आता। बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि आप कहीं दूसरी शादी ना कर ले। शौहर ने चंद दिन बाद शादी कर ली और कहा कि मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि तुम हर वक्त खौफ में रहो। देखें, कोई भी डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो रिश्तेदार हमारे मामलात में अड़ाते रहते हैं। ये कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले तो ऐसे खुश हैं जैसे उन्होंने 100 साल जिंदा रहकर फिर शीश नाग बन जाना है। मेरे शौहर ने कभी मुझ पर शक नहीं किया मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, कभी मेरी जासूसी नहीं की, मेरा मोबाइल भी कभी चेक नहीं किया क्योंकि मेरा शौहर है ही नहीं। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो हाय कहकर 2 घंटे गायब हो जाती हैं, दूसरे वो जो बाय कहकर 3 घंटे सर खाते हैं। औरत मेकअप करके ऐसा मर्द तलाश करती है जो उसकी रूह से मोहब्बत करे, लेकिन जब मेकअप उतरता है तो मर्द की रूह तो वैसे ही परवास कर जाती है। खुश आमदीद कराची। 2030 में आने वाले दिनों में कराची की सड़कों पर बाइक्स का ये नया अंदाज होगा। मेरे वतन के नौजवानों, नज़ला भी देखा हमने, कोरोना भी देखा, देख ली हमने, जंग भी देख ली, अब बारी है सबसे बड़े इम्तिहान के और वो है शादी, अपनी शादी। कोई बात तो है मुझ में, वरना कोई एक साथ इतने काम कैसे बिगाड़ सकता है। और कितना भी अच्छा लुक ले आए दोनों बहनें, हमने विदाउट मेकअप आप दोनों को देख लिया है। ससुराल में दामाद की इज्जत इसलिए भी ज़्यादा की जाती है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये वाहिद इंसान है जिसने हमारे घर के तूफ़ान को संभाला हुआ है। और वो मेहमान वाकई रहमत होते हैं जो ट्रे में बिस्कुट छोड़ कर जाते हैं। और जब आपकी 4 बीवियां हो और आप ये सोचते हुए कि चलो एक पड़क भी गई तो खैर है, 3 तो है ना। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी उनसे गुजारिश है कि अपनी गूगल हिस्ट्री डिलीट कर दें, मोबाइल का पासवर्ड भी ख़त्म कर दें और अपने जैज़ कैश या इजी पैसा का पिन कोड अपनी फैमिली को बता दें क्योंकि मरने वाले हैं। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दरमियान मियाँ ने बीवी को एक जुमला बोला जिससे सारा झगड़ा ही ख़त्म हो गया। जुमला क्या था बताऊँ? ये था, खूबसूरत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम झगड़ा करोगी। बस उसके बाद बीवी ने कुछ नहीं कहा बल्कि चाय के साथ पकौड़ों से भी नवाजा। जंग वाला मसला ख़त्म हुआ तो अब कोरोना वैक्सीन वाला ड्रामा शुरू हो गया कि जिसने लगवाई है वो मरने वाले हैं। और पाकिस्तान में 2 गरीब शादी करते हैं, फिर 8 और गरीब पैदा कर लेते हैं और आगे वो 8 64 हो जाते हैं, बिल्कुल एटम बम जैसे रद्द अमल की तरह। शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज़ महंगी लगे तो दूसरे ममालिक, ओह इट्स सो एक्सपेंसिव, पाकिस्तानी आप ये रखिए हम आते हैं। जब मेरा बंदा मुझे कोई बात समझा रहा होता है, ले मैं अपने कानों में उंगलियां डालते हुए, याद आते हैं वो बीते ज़माने, बेटे नहीं है बीते ज़माने, जब तुम आए थे चू ना लगाने। खूबसूरती भी क्या चीज़ होती है माशाल्लाह, यकीन सा आ जाता है खुद को देखकर। बस में एक टीचर खड़ी थी, बच्चे ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा मैडम आप मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। बच्चे ने कहा कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। ये कहकर दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया। समझ गए? ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लिहाजा अपनी चैट डिलीट करके सोया करें वरना लोग कहेंगे यार मरहूम ऐसे लगते तो नहीं थे। कुछ लोग इसलिए भी जिंदा है क्योंकि मुझे बंदूक चलाना नहीं आती। घर में काम ऐसा करो कि घर वाले भी गुस्से से बोले कि ओ भैया तू रहने दे, तू जाके मोबाइल चला, हम खुद कर लेंगे। मियाँ बीवी की कुछ दिनों से बातचीत बनती। शौहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती चलाई और इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। बीवी से रहा ना गया तो गुस्से से बोली क्या ढूंढ रहे हो? शौहर ने कहा तुम्हारी जुबान, शुक्र है मिल गई, काफ़ी दिनों से खो गई थी। खुश रहा करो, नहीं दुखी रहने से कौन सा पैसे मिल रहे हैं यार। बचपन में मार मार के सुलाते थे, अब मार मार के उठाते हैं, पता नहीं घर वाले चाहते क्या हैं। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हो जाए और बीवी से ना डरने वाले लोग दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन बन गई जबकि बीवी से ना डरने वालों की एक ही मरता उस लाइन में। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इसी लाइन में खड़े होना वरना टांगे तोड़ दूंगी। उसने पूछा मेरे बगैर रह लोगी? मैंने कहा आहो एडा तू ऑक्सीजन।
मुझे इंग्लिश अच्छी खासी आती है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। आजकल हमारे शहर से बादल इसी तरह गुजर रहे हैं, बरसते ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि कोई काला सा लड़का मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो के क्रीमें ला ला के चिट्टा हो जाए। जब दिल ही उल्टी साइड पर है तो उससे सीधे कामों की उम्मीद कैसे रखूँ मैं? रिश्तेदारों को खुश करना जिंदा मेंढकों को तोलने के बराबर है। पल्ले में एक को रखो दूसरा कूद जाता है। सोचती हूँ सुधर जाऊँ, फिर सोचती हूँ कौन सा किसी ने यकीन करना है, दफ़ा करो। व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के नेक स्टेटस देखकर लगता है कि ख़ानदान में ख़राब तो बस मैं ही हूँ। मेरी वीडियोस ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे इन सब का ब्रेकअप मैंने करवाया हो। कवारे ही मरोगे सारे, देख लेना। रिश्तेदारों को मीडिया में होना चाहिए माशाल्लाह, फजूल सवालात करने में महारत रखते हैं। सारे बर्तन धो कर किचन लश पश करके मुड़ के देखो तो एक पतीला कहता है बाजी चा। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए रिश्तेदारों। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रेन कभी पंचर नहीं होती। पूछना ये था कि किस्मत चमकाने के लिए लेमन मिक्स चाहिए होता है या सर्फ एक्सेल। तुम भी कवारे हम भी कवारे, फिटे मुंह हमारे दूर फिटे मुंह तुम्हारे। ये मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ ना, तो फिर लोगों को, रिश्तेदारों को जॉइंट टू जॉइंट दर्द भी होता है। आजकल खुश रहने के लिए बंदे का डीट होना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती तजुर्बा है ये मेरा। एक पिंपल ख़त्म होता है तो उसकी मौत का मातम मनाने 4 और आ जाती है। दिल वाले सिर्फ दुल्हन लेके जाते हैं और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर भी। डियर गर्मी प्लीज़ 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 थोड़ी सी गर्मी। पाकिस्तान की फ्री सर्विसेज। भाईजान स्टैंड ऊपर कर ले, आंटी दुपट्टा ऊपर कर ले, भाईजान लाइट बंद कर दे, बाजी गुजर जाए, कुत्ता कुछ नहीं कहता। खुश रहो या खफा रहो रिश्तेदारों, हमसे दूर और दफा रहो। पोस्टेज चुरा चुरा के मुंह से नूर ही ख़त्म हो गया, मेरा नहीं आपका। मैं तो अब भी लश्कारे मारती हूँ, लश्कारे। क्या आपने कोविड वैक्सीन लगवाई थी? मैं हाँ वो नहीं लगवानी थी। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जो कहते हैं भाई एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो देना। ब्लॉक करने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस सिर्फ डीपी दिखाई नहीं देती। किसी के पास ऐसा वाला मैसेज है कि जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए, 21 लोगों को भेजने से बारिश हो जाए? अगर हो तो भेजना ना प्लीज़, बहुत गर्मी है। प्यार हमेशा शर्मीले इंसान से करो, वजह कल बताऊंगी, अब भी मुझे शर्म आ रही है। इतने तो मेरे बॉडी में टिश्यूज़ नहीं हैं जितने मेरी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। ट्रीट लेने के मामले में कुछ दोस्तों का मुंह हर वक्त पिस्ते की तरह खुला रहता है, मांगते रहते हैं, और जब उनकी देने की बारी आए तो होठ बन जाती। वो अचानक नहीं बिछड़ा, बड़े दिनों से बेगैरतियाँ दिखा रहा था अपनी। ये एक्स क्या होता है? हाँ, हराम खोर बोला करो, हराम खोर। तुम करो तो फन और हम करें तो चिचोरापन, फिट्टे मुंह रिश्तेदारों। कान में एक सुराख तो हमारे पहले ही से होता है, 3-4 खुद करवा लेती हैं, मगर फिर भी हम सुनती किसी की भी नहीं। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।